आज हम क्लास 6 का मैथ सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राइट द फ्रैक्शंस आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। इनकी जो फिगर दे रखे हैं इनकी हमें फ्रैक्शन लिखनी है और ये भी बताना है कि जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, यानी बराबर है या नहीं है। तो देखिए ए पार्ट फिगर दे रखा है तो इसकी हमें फ्रैक्शन लिखनी है। तो देखिए टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2। तो टोटल पार्ट हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 2 हम यहाँ लिख देंगे। और शेडेड पोर्शन कितना है, शेडेड पोर्शन 1 है तो 1 हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो उसकी फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/2। सेम इसी तरीके से इस फिगर की भी हम फ्रैक्शन लिख लेंगे। इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 2/4। और इस वाले फिगर की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 3/6। और इस वाले फिगर की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 4/8। अब हमें ये देखना है कि ये फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन तो लिख ली, अब ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, बराबर है या नहीं है। तो देखिए इसको देखने के लिए ये 1/2 है और ये वाली फ्रैक्शन इसको अगर कैंसिल करेंगे 2 से, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो यही 1/2 हो जाएगी। ये वाली फ्रैक्शन भी 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो यही 1/2 हो जाएगी। और ये वाली देखिए फ्रैक्शन 4/8 है तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 4 से 2 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा तो 1/2। यानी हमारी सारे फिगर कितने हाफ आ रहे हैं, 1/2 ये भी आ रहा है, 1/2 ये भी आ रहा है, 1/2 ये भी और 1/2 ये भी। तो ये इक्विवेलेंट है तो हम लिख देंगे यस, ऑल फिगर्स आर इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो। इसकी भी हमें फ्रैक्शन लिखनी है और इसका जो नीचे वाली रो है उससे हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से मैचिंग करनी है, मिलाना है। तो देखिए फिगर ए, इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, जैसे ऊपर किया था उसी तरीके से इसकी फ्रैक्शन बना लेंगे। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2, तो ये कहाँ लिखेंगे 2, डिनोमिनेटर में 2 लिख देंगे। और शेडेड पोर्शन कितना है, 1 है तो 1 न्यूमरेटर में, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 1/2। सेम इसी तरीके से इसको कर लेंगे। इसमें देखिए कितने टोटल पोर्शन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नीचे लिखेंगे। और शेडेड पोर्शन कितना है, 1 2 3 4, तो 4 को ऊपर लिखेंगे। तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 4/6। नेक्स्ट सी की 3/9 और डी की 2/8 और ई की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 3/4। सेम देखिए नीचे वाले फिगर की इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, फर्स्ट की 6/18, सेकंड की 4/8 और थर्ड की क्या हो जाएगी 12/16 और फोर्थ की 8/12 और फिफ्थ की 4/16। अब हमें क्या करना है, मैचिंग करनी है। देखिए मिलाना है कौन सी फ्रैक्शन किसके इक्विवेलेंट है। तो 1/2 देखिए नीचे कौन सी 1/2, ये वाली हो जाएगी। 4 से कैंसिल, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी 1/2 ही आ गई। तो ए की मैचिंग किससे हो जाएगी, सेकंड से, तो ए की मैचिंग किससे कर देंगे, सेकंड से कर देंगे। नेक्स्ट बी की देखिए कितना है, 4/6, तो 4/6 कहाँ पर है, देखिए ये 8 से हो जाएगी। 2 से कैंसिल करिए, 2 से कैंसिल करें तो 4 टाइम और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम, 4/6 आ गया। तो बी की मैचिंग किससे हो जाएगी, 4 से, बी की मैचिंग 4 वाले फिगर से। नेक्स्ट सी वाला देखिए, सी 3/9 है तो 3/9 देखिए किससे होगी, 3, तो 2 से इसको करिए कैंसिल, 2 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 2 से 18 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो 3/9 आ गया। तो सी की मैचिंग फर्स्ट से हो जाएगी, सी की मैचिंग फर्स्ट से। नेक्स्ट डी वाला देखिए 2/8 है तो 2/8 देखिए कहाँ पर है, 2/8 इसको करेंगे 2 से कैंसिल करिए, 2 से 2 टाइम और 2 से 16 को कैंसिल करेंगे तो 8 टाइम, 2/8। तो डी की मैचिंग वी से, यानी फिफ्थ वाले से, डी की फिफ्थ वाले से हो जाएगी पेयर। नेक्स्ट ई कितना दे रखा है, 3/4, 3/4 की देखिए मैचिंग किससे होगी, तो 3/4 की थर्ड से, इसको 4 से कैंसिल करिए, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, 3/4 हो गया। और 3/4 ये भी है तो इसको, ये वाला पेयर इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला थर्ड से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर।
करेक्ट नंबर के द्वारा हमें बॉक्स को रिप्लेस करना है, यानी बॉक्स के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा वो हमें लिखना है। तो देखिए ये पार्ट 2/7 इक्वल्स टू 8 बॉक्स। तो देखिए इसको किस तरीके से बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा, इसको देखिए किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो 2 का टेबल कितनी बार रीड करें कि 8 आ जाए, 2 का टेबल 4 टाइम, 2 4 जा 8 4 टाइम। तो 7 का भी टेबल हमें 4 टाइम रीड करना है, तो कितना आ जाना चाहिए, 7 4 जा 28, यहाँ पर कितना है 28। सेकंड मेथड देखिए इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड 2/7 इक्वल्स टू 8 बॉक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 2 का बॉक्स से और 7 का 8 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इंटू बॉक्स और 7 इंटू 8 आ जाएगा। तो बॉक्स के प्लेस पे क्या आएगा नंबर, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 2 और बॉक्स का क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। जब 2 को इधर लेके जाएंगे तो 2 का इस साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 का डिवाइड 7 इंटू 8 में करेंगे, तो 2 का डिवाइड 8 में करेंगे कितने टाइम जाए, 4 टाइम्स, 4 टाइम। और 7 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 7 4 जा 28। तो बॉक्स में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 28। हमने वैसे भी निकाली थी फर्स्ट मेथड से, तो कितना आ रहा था, 28 आ रहा था, और सेकंड मेथड से सॉल्व किया तो कितना आ रहा है, 28। क्वेश्चन 4, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग ए पार्ट डिनोमीटर 20। तो हमें इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है जिसका डिनोमीटर कितना है, 20 है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, डिनोमिनेटर कितना दे रखा है 20 और फ्रैक्शन दे रखी है 3/5। तो इसकी इक्विवेलेंट देखिए फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर 20 नीचे लिखेंगे और अपॉन में बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स यानी न्यूमरेटर में कितना आएगा वो हमें लिखना है। तो इसको जैसे थर्ड क्वेश्चन में किया था उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए तो 5 का टेबल हम कितने टाइम से रीड करेंगे, 20 आ जाए, 5 का टेबल 4 टाइम, 5 4 जा 20। और 3 का टेबल हम कितने टाइम्स रीड करें तो कितना आएगा, 3 4 जा 12। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12 लिख दें। अच्छा सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड किस तरीके से करेंगे, जैसे पिछली क्वेश्चन में किया था क्वेश्चन थर्ड में, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो 3/5 इक्वल्स टू बॉक्स अपॉन 20। तो 5 इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 इंटू बॉक्स और 3 इंटू 20। तो 5 इंटू बॉक्स और 3 इंटू 20। तो बॉक्स की जगह क्या वैल्यू आएगी, तो देखिए 3 इंटू 20। तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 5 का डिवाइड 20 में करेंगे कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स। तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12। तो बॉक्स में हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका न्यूमरेटर हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से बाकी के पार्ट सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद न्यूमरेटर 9। इसकी भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है 36/48 की, जिसका न्यूमरेटर दे रखा है 9। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 9 हमें न्यूमरेटर दे रखा है और नीचे अपॉन मान लेंगे, डिनोमिनेटर मान लेंगे बॉक्स, इक्वल्स टू 36/48। तो फर्स्ट मेथड देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड से 9 का टेबल कितनी टाइम से रीड करेंगे, 30 से 9 4 जा 36। तो यहाँ पर किस टेबल का 4 टाइम्स, यहाँ पर 4 टाइम्स रीड किया ना, तो यहाँ पर कौन से टेबल का 4 टाइम रीड करें कि 48 आ जाए। तो 12 का, 12 बन जाए 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 जा 48। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सेकंड मेथड से देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। 9 बॉक्स इक्वल्स टू 36/48। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो बॉक्स इंटू 36 और 9 इंटू 48। 36 को उधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 बन जाए 9 और 9 4 जा 36। फिर 4 का डिवाइड 48 में देंगे तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये बॉक्स में हमारा यानी डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 लिख देंगे। सेम इसी तरीके से बाकी पार्ट सॉल्व कर लीजिएगा। चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। अब चेक करना है कि जो फ्रैक्शन दी हुई हैं वे इक्विवेलेंट हैं या नहीं हैं। तो देखिए ये पार्ट 5/9 और 30/54। तो इसको चेक करना है ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, 5/9
और 30/54, 30 और 54 किससे कैंसिल हो जाएंगे? 6 से। तो 6 से कैंसिल करेंगे कितने टाइम होगा? 35 टाइम्स। और 54 कितने टाइम्स होगा? 9 टाइम्स। तो ये कितनी फ्रैक्शन आ जाएगी? 5/9। और इधर भी कितना है? 5/9 है, तो ये इक्विवेलेंट है। सेकंड मेथड देखिए, इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 5 का 54 में और 9 का 30 में। तो 5 का 54 में किया और 9 का 30 में करेंगे, तो 5 का 54 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 270। और इधर करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा? 270। तो दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, तो हमारी फ्रैक्शन कैसी है? इक्वल है, बराबर है, इक्विवेलेंट है। 5/9 एंड 30/54 फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मीन्स बराबर है। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमें रिड्यूस करके लिखना है इन फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देखिए ये पार्ट 48/60, 48/60 को देखिए सॉल्व करेंगे तो 48/60, तो 48/60 लिख लिया। अब पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को, 48 को भी और 60 को भी। तो 2 से डिवाइड किया तो कितने टाइम जाएगा इसमें डिवाइड? 24। और यहाँ कितना है? 60 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना है? 30। तो 24/30 हो जाएगी। फिर 2 से डिवाइड देखिए करेंगे इसको, तो 24 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा? 12। और फिर 2 को इससे करेंगे तो कितना है? 15। तो हमारी फ्रैक्शन कितनी है? 12/15। फिर देखिए 2 से डिवाइड जाएगा, 2 से इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, ऊपर तो चला जाएगा मैंने, नीचे नहीं जाएगा। तो 3 से देखेंगे, 3 से चला जाएगा इसमें भी और इसमें भी। तो 3 का कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम्स, 4 लिख देंगे। और 3 का 15 में कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम। तो फ्रैक्शन हमारी कितनी है? 4/5। अब देखिए अब 1 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये हमारी क्या होगी? लोएस्ट फॉर्म हो गई। इसी तरीके से बाकी के पार्ट सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, रमेश हैड 20 pencils, Shilu had 50 pencils, Jamal had 80 pencils. After 4 months, Ramesh used up 10 pencils, Shilu used up 25 pencils, and Jamal used up 40 pencils. What fraction did each use up? Check if each has used up an equal fraction of his pencil. रमेश के पास में 20 पेंसिल्स हैं, सीलू के पास में 50 पेंसिल्स हैं और जमाल के पास में 80 पेंसिल हैं। आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने बाद, रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल, रमेश ने 10 पेंसिल यूज़ कर ली और सीलू ने 25 पेंसिल्स यूज़ कर ली और जमाल ने 40 पेंसिल्स यूज़ कर ली। तो व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज़ अप? तो प्रत्येक ने कितना पेंसिलों को यूज़ कर लिया उसको फ्रैक्शन में दिखाना है। चेक इफ़ ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन, और हमें यही बताना है कि सब ने बराबर पार्ट में जो यूज़ किए पेंसिल वो बराबर पार्ट में किए हैं या नहीं किए, ये भी हमें चेक करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स रमेश हैड, रमेश के पास में टोटल नंबर ऑफ पेंसिल कितनी है? 20। और नंबर ऑफ पेंसिल्स यूज्ड बाय रमेश, रमेश के द्वारा कितनी पेंसिल यूज़ कर ली गई? 10 पेंसिल। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? तो देखिए 10 कितनी यूज़ की? 10 की, 10 ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में और टोटल उसके पास में कितनी? 20, 20 नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो 10/20 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो किससे? 10 बन जा 10 और 10 2 जा 20, तो 1/2 इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स सीलू हैड, अब सीलू के पास में टोटल नंबर ऑफ पेंसिल कितनी है? 50। नंबर ऑफ पेंसिल्स यूज्ड बाई सीलू, सीलू के द्वारा कितनी पेंसिल यूज़ कर ली गई? 25। तो फ्रैक्शन इसका क्या होगा? टोटल नंबर पेंसिल कितनी थी? 50, वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे और यूज्ड की हुई पेंसिल न्यूमरेटर में लिखेंगे, तो इसकी फ्रैक्शन क्या है? 25/50। इसको कैंसिल करेंगे तो 25 बन जाए 25 और 25 2 जा 50, यानी 1/2 आ जाएगा। 1/2 फ्रैक्शन इसकी आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स जमाल हैड, जमाल के पास में कुल कितनी पेंसिल हैं? 80। नंबर ऑफ पेंसिल्स यूज्ड बाई जमाल, जमाल के द्वारा कितनी पेंसिल यूज़ की गई? 40। तो फ्रैक्शन क्या होगी? 40/80। 40 को कैंसिल करेंगे 40 से 1 टाइम और 14 2 जा 80 2 टाइम्स, तो फ्रैक्शन क्या जाएगी? 1/2। तो लिख देंगे येस ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स दैट इज़ 1/2। यस, हाँ, प्रत्येक ने पेंसिल का बराबर भाग यूज़ किया, कितना? 1/2। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट 2 मोर फॉर ईच। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की मैचिंग करनी है
और 2 मोर फ्रैक्शन और लिखनी है। तो देखिए इसका ए पार्ट 250 अपॉन 400, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे तो 25/40 बचा। अब 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40, तो 5/8। तो 5/8 देखिए इधर कहाँ पर है, ए डी पार्ट, तो इसकी फर्स्ट की मैचिंग किससे हो जाएगी, डी से हो जाएगी 5/8 से। सेकंड देखिए, सेकंड की मैचिंग किस तरीके से करेंगे, 1/80 है अपॉन 200 है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 18/20 बचा। अब 18/20 किससे कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए 2 से 9 टाइम और 2 से 10 टाइम, तो 9/10। अब 9/10 देखिए कहाँ पर है, 9/10 ये रहा, तो सेकंड की मैचिंग ई से हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड देखिए 660 अपॉन 990, तो इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से एक जीरो कैंसिल, 66/99, 3 से कैंसिल करिए तो 3 2 या 6 और 3 2 या 6, 3 से 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, फिर 11 से 11 2 जा 22 और 11 3 जा 33, यानी 2/3। अब देखिए 2/3 कहाँ पर है, तो थर्ड की मैचिंग किससे हो जाएगी, ए से हो जाएगी 2/3। सेम इसी तरीके से फोर्थ और फिफ्थ पार्ट की मैचिंग कर लेंगे।